नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत ही चर्चित, एक बहुत ही युवा चेहरे राघव चड्ढा की। और उनके करियर में ना एक ऐसा मोड़ आया है जो काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के एक उभरते हुए सितारे को आखिर क्यों उसकी अपनी ही पार्टी ने खामोश कर दिया। देखिए, ये कहानी शुरू होती है 2 और 3 अप्रैल की खबरों से। एकदम से ये खबर आती है और सब हैरान रह जाते हैं कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर उनकी अपनी ही पार्टी आप ने एक बहुत बड़ी एक डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। चलिए समझते हैं कि पार्टी ने कौन से ऐसे 2 बड़े कदम उठाए जिनकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ। देखिए, पार्टी ने ना 2 बहुत ही सख्त कदम उठाए। पहला, उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। अब ये सिर्फ कोई छोटा मोटा पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और दूसरा कदम, वो तो और भी बड़ा था। पार्टी ने स्पीकर से ऑफिशियली कह दिया कि राघव चड्ढा को उनकी तरफ से बोलने का टाइम ही ना दिया जाए। एक तरह से संसद में उनकी आवाज को बिल्कुल म्यूट कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, कोई भी पार्टी अपने इतने पॉपुलर, इतने जाने पहचाने चेहरे के साथ ऐसा क्यों करेगी? आखिर वजह क्या थी? तो देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस नाराजगी के पीछे 3 मेन वजह बताई जा रही हैं। तो ये है वो 3 सबसे बड़े मुद्दे जो मीडिया में सामने आए। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, अहम मौकों पर उनकी गैर मौजूदगी। जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जैसे चुनाव का टाइम हो या जब पार्टी के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे थे, तब पार्टी को लगा कि राघव चड्ढा कहीं नजर ही नहीं आए। दूसरा कारण था संसद में उनका सॉफ्ट रवैया। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपनी आक्रामक पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है ना? लेकिन पार्टी के अंदर ये बात चल रही थी कि राघव चड्ढा सरकार पर सीधा हमला करने के बजाय थोड़े कम कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। और तीसरा एक शक था जो पार्टी के अंदर ही अंदर बढ़ रहा था, उनकी बीजेपी से नजदीकी की खबरें। अब ये जो कानाफूसी थी ना, इसने पार्टी लीडरशिप को काफी असहज कर दिया था। अच्छा, तो ये तो हो गई पार्टी की तरफ की कहानी, उनके आरोप। लेकिन इस पूरे एक्शन पर खुद राघव चड्ढा ने क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने भी जवाब दिया, और एक बहुत ही पावरफुल वीडियो मैसेज के जरिए। और उनके जवाब देने का जो तरीका था ना, वो बहुत कुछ कहता है। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो हार गए हैं, बल्कि उन्होंने इसे ऐसे पेश किया जैसे उन्हें दबाया जा रहा है। एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि उन्हें गलत तरीके से जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने खुद को जनता का हिमायती बनाकर पेश किया। इस पूरे मामले को एक पर्सनल पॉलिटिकल फाइट से बदलकर इसे सिद्धांतों की लड़ाई बना दिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था, ये दिखाने के लिए कि देखो, मेरी लड़ाई पार्टी से नहीं है, मेरी लड़ाई तो जनता के मुद्दों के लिए है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि बस राघव चड्ढा ने अपना बयान दिया और मामला शांत हो गया। नहीं, इसके बाद तो पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया और मामला और भी ज्यादा उलझ गया। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि कैसे पार्टी के एक्शन और नेताओं के बयानों में एक सिंक था, एक तालमेल था। हर एक एक्शन के लिए, चाहे वो पद से हटाना हो या बोलने पर रोक लगाना, उसे जस्टिफाई करने के लिए पब्लिकली कारण बताए गए। मकसद साफ था, उनके खिलाफ एक मजबूत, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना। जैसे कि सीनियर लीडर संजय सिंह ने एक बहुत ही सीरियस आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा संसद में पार्टी के जरूरी प्रस्तावों पर साइन नहीं कर रहे थे। अब देखिए, पॉलिटिक्स में ये पार्टी लाइन का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाता है। पार्टी ये मैसेज दे रही थी कि राघव चड्ढा अब टीम प्लेयर नहीं रहे। और सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, पार्टी की एक और बड़ी नेता आतिशी ने भी यही बात घुमा फिरा कर कही। उन्होंने पब्लिकली सवाल उठाया कि भाई, वो जरूरी मुद्दों पर चुप क्यों हैं? तो जब संजय सिंह का आरोप और आतिशी का यह सवाल दोनों को मिलाकर देखें, तो एक तस्वीर साफ हो जाती है कि पार्टी उन्हें अब एक भरोसेमंद साथी के तौर पर नहीं देख रही थी। तो इतना सब कुछ हो गया, एक्शन हुए, बयानबाजी हुई। इस पूरे बवंडर के बाद आज की तारीख में राघव चड्ढा कहाँ खड़े हैं? तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे एक बात तो बिल्कुल साफ है, उन्हें पार्टी में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है, अलग थलग कर दिया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है उनके फ्यूचर को लेकर, खासकर उस पार्टी में जिसे खड़ा करने में कभी उनका खुद का एक बहुत बड़ा हाथ था। और आखिर में ये पूरा एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस सब का राघव चड्ढा के पॉलिटिकल करियर पर क्या असर होगा। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, एक झटका है जिससे वो उभर जाएंगे, या फिर ये उस पार्टी से एक परमानेंट दूरी की शुरुआत है जिसे बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत की थी? खैर,
इसका जवाब तो अब शायद वक्त ही देगा।